मेरा नाम है अर्पित शुक्ला और आज हमारे साथ मौजूद हैं कृष्णकांत जी और हम आपको बताना चाहेंगे कि ऐसी घटना सामने आई है कि इन्होंने लगभग 1.5 महीने पहले अपनी प्रेमिका के साथ में शादी कर ली थी, लेकिन अब ये अपनी जो पत्नी है उनको ढूंढने के लिए दर दर भटक रहे हैं और इनसे ही हम जानेंगे क्या पूरा घटनाक्रम है, किस तरह पूरा शुरू हुआ था। जी, मेरा नाम कृष्णकांत दुबे है और मैं अपने पड़ोस में रहने वाली सोनका चौधरी से को काफ़ी समय से जानता हूं। जब हमने अपनी विवाह की बात अपने परिवार में रखी तो उनके पिताजी ने उससे इनकार कर दिया और उसकी पढ़ाई बंद करा के घर पे रख दिया। फिर हम लोगों ने आर्य समाज से और हिंदू रीति रिवाज से शादी की इलाहाबाद से, इसका सर्टिफिकेट ये है। और करीब हम 8-9 दिन बाहर रहे हैं। 28 अप्रैल को हमने शादी की थी। 8-9 दिन हम बाहर रहे और फैमिली प्रेशर और पुलिस की मदद से हम पुलिस के समक्ष उपस्थित हुए। कितने दिन बाद उपस्थित हुए? मैं 5 तारीख को उपस्थित हुआ हूँ। करीब 8-9 दिन बाद उपस्थित रहा, बाहर रहा। फिर उसके बाद जब हम उपस्थित हुए तो उनके पिताजी ने पुलिस के समक्ष आश्वासन, हमारे फैमिली और 4 लोगों को पुलिस के समक्ष ये आश्वासन दिया कि हम बच्ची को ले जा रहे हैं और समाज को दिखाने के लिए अपने घर से विदा करना चाहते हैं, बस उन्होंने ये आश्वासन दिया। फिर हमने लड़की को भेज दिया। उसके बाद लड़की के एसडीएम के यहाँ बयान भी हुए हैं, कथन हुए हैं, एसडीएम साहब के यहाँ कथन हुए हैं, लाहौर थाने में कथन हुए हैं, जिसमें उसने स्पष्ट रूप से उसने ये बोला है कि हमारे परिवार वाले, मेरे पिताजी पुलिस प्रशासन के समक्ष, ये बयान है उसके, पुलिस प्रशासन के समक्ष ऐसा आश्वासन दे के मुझे ले जा रहे हैं और मैं जा रही हूँ कि 1 माह के आसपास मेरी शादी कृष्णकांत दुबे से समाज को दिखाने के लिए कर देंगे। यानी कि आश्वासन दे दिया था परिवार के लोगों ने कि 1 महीने के अंतराल में शादी आप दोनों की करवा दी जाएगी। फिर क्या समस्या हो गई? फिर उसके करीब 12-13 दिन तक मेरी उससे कांटेक्ट होता रहा। फिर अचानक से उसने बोला कि मेरे पिताजी फ़ोन बंद करने की बोल रहे हैं कि फ़ोन बंद करो। और जब मैंने इसका विरोध किया तो उन्होंने उसका फ़ोन बंद करा दिया। जब फ़ोन बंद कराया तो उसके बाद मेरी आज करीब 38 से 40 दिन हो गए हैं। 18 से मेरी उससे बात बिल्कुल टोटल बंद है और मैंने कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश, कहीं से कहीं तक कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। तो मुझे ऐसा आशंका है कि उसकी जान को खतरा है या उसके साथ कुछ गलत हो। कोई रिश्तेदारों से पता करने मैंने मेरे पड़ोस में ही रहते हैं तो जानकारी लगी है कि वो एक बार फिर से बच्ची को बहुत परेशान कर रहे थे, तो उन्होंने बच्ची एक बार फिर से घर से भागने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने पकड़ लिया। तो मुझे ऐसी आशंका है कि ये ऑनर किलिंग का, उसको जान से मारने का कुछ है या उसका कहीं और शादी करने का उनका विचार है। जब पुलिस उनके यहाँ गई, करीब आज से 7-8 दिन पुलिस गई उनके यहाँ, तो उनके घर कोई नहीं मिला। अभी भी वो फरार हैं और लड़की को लेके पता नहीं कहाँ चले गए। आपके पिताजी पर भी हम लोग जी। जब ये बयान हुए थे तो बयान की कॉपी, जब मेरे पिताजी जब बयान की कॉपी निकलवाने जा रहे थे तो वो वापस आ रहे थे तो उनके परिवार वालों ने पिताजी पे हमला किया। उनके फ्रैक्चर भी आया है और वो ग्वालियर एडमिट रहा है। उसकी एफआईआर भी हमने कराई थी। ये उसकी एफआईआर की कॉपी है जो हमने एफआईआर कराई थी। क्या चाह रहे हैं अभी प्रशासन से? शासन प्रशासन से मैं मदद की गुहार लगा रहा हूँ कि मेरी धर्मपत्नी सोनका चौधरी को पुलिस प्रशासन के समक्ष उपस्थित कराया जाए और मेरी उससे मुलाकात कराई जाए और मुझे बस इसी की उम्मीद है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये जो घटना सामने आई है ये भिंड के लाहौर क्षेत्र से सामने आई है, जिसमें जो व्यक्ति हैं वो अपनी पत्नी को फिर से प्राप्त करने की और मिलने की गुहार है प्रशासन से लगा रहे हैं। और इस घटनाक्रम के बारे में आपका जो भी सोचना, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और बने रहें हमारे साथ ग्वालियर लाइव पर। धन्यवाद।